गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सभी बच्चों को। विनय, कैलाश, हरेंद्र, सभी बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्ते। ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी बच्चों को? ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा था। वो ये था कि अपने पास जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर किसी यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म जो भी है मैग्नेटिक फील्ड में होगा, तो अपने पास जो फोर्स आएगा वो आएगा आई एल क्रॉस बी, जिसमें कि जो लेंथ वेक्टर है इट इज ऑलवेज टेकन along the direction of current flow. Length vector is always taken along the direction of current flow. ये हमने देखा था। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात ये देखी थी हमने कि कभी भी अगर कोई आर्बिट शेप का वायर है, कोई भी एक आर्बिट शेप का वायर है, तो उसमें हम इजिली जो है क्या निकाल सकते हैं, नेट फोर्स निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने कल किया ही था, तो ये भी आप बहुत आसानी से बताने वाले हैं सब लोग कि जैसे ये है, ठीक है, इसका आपने निकाला था कि भाई इसको प्रूव भी करते हैं, क्योंकि आगे हो सकता है कि नॉन यूनिफॉर्म में क्वेश्चन आ जाए तो आपको दिक्कत होगी। तो मान लीजिए ये अपने पास कोई सेमी सर्कुलर वायर है, और ये ऐसे रखा हुआ है। करंट इसमें जो फ्लो हो रहा है, मान लो इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, एंड इट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। तो रिजल्ट सभी बच्चों को पता है कि इसमें जो रिजल्ट आना है वो सभी बच्चों को पता है रिजल्ट क्या आना है, बट उसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? रिजल्ट क्या आना है ना? रिजल्ट क्या आएगा इसका सभी को पता है कि अगर सेंटर ये है C और ये अपने पास I है, ये रेडियस अपने पास R है, ठीक है, तो हमारे पास टोटल जो मैग्नेटिक फोर्स होगा इसके वजह से इसका हम प्रोजेक्शन मतलब इफेक्टिव लेंथ वेक्टर लेते हैं। बट ये ध्यान रहे कि ये जो भी इफेक्टिव लेंथ वेक्टर होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो भी अपने पास आई एल क्रॉस बी होगा, ठीक है, उसमें इफेक्टिव लेंथ वेक्टर हमेशा एक ही चीज बताया है मैंने कि इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करने वाले लाइन, इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करने वाला। तो रिजल्ट सभी बच्चों को पता है, जो डायरेक्ट लिख सकते हैं वो ये बोलेंगे कि ये 2R होगा। कल किया था एग्जैक्ट यही चीज हमने, और यहां पर जो फोर्स होगा ये 2R लेंथ होगा, और यहां पे जो फोर्स होगा वो I ऐसा है। तो फिंगर को आप क्या करेंगे, इस तरफ, ठीक है, और बी की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो आपको मैग्नेटिक फोर्स मिल जाएगा जो आपने कल कर रखा था, एफ बी, ठीक है। तो एफ बी जो होगा वो हो जाएगा अपने पास आई, इफेक्टिव लेंथ वेक्टर इज योर, दिस इज योर एल इफेक्टिव, तो एल इफेक्टिव इज 2R इंटू बी, आई एल बी, और साइन थीटा, थीटा है एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तो लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 होगा। तो ये आंसर है। अगर आप डायरेक्शन की बात करें तो वो जे कैप होगा, ठीक है, वो आपके पास I2RB बिल्कुल जे कैप होगा, ये आप समझते हैं। लेकिन इसी को अगर मुझे प्रूफ करना है कि एक्चुअली ये कैसे आया होगा, तो वो आप प्रूफ कर सकते हो कैसे। कल थोड़ा सा आपको हिंट दिया था कि हर डीएल के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ऐसे सेगमेंट के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जानना जरूरी है। आप बोलोगे सर ट्रिक तो आपने बता दिया, इससे काम हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि मैग्नेटिक फील्ड
ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अपनी नॉन यूनिफॉर्म हो जाए और वो थीटा का फंक्शन हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाए, थीटा का फंक्शन, तो आप फंस जाएगा मामला। तो उसके लिए अप्रोच जानना जरूरी है। तो देखिए कैसे अप्रोच यूज करेंगे आप क्या करेंगे, सिमेट्रिकल एलिमेंट कट होगा, यहां पे अगर एक एलिमेंट आप चूज करते हैं डीएल का, जो कल थोड़ा सा आपको मैंने हिंट भी दिया था, तो ठीक ऐसा ही एलिमेंट इधर भी होगा, इतने ही वर्टिकल थीटा पे, बताइए। तो ये मैं कह रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, ये जो आप डीएल ले रहे हो, यहां पे अगर वर्टिकल से थीटा लेते हैं और ये डी थीटा लेते हैं, तो ऐसा ही थीटा यहां पर भी होगा और ये अपना डी थीटा होगा। और इस डी थीटा के लिए जो यहां पे जो आपने एलिमेंट लिया है ये डीएल है, तो ऐसा ही एलिमेंट आपको यहां भी मिलेगा डीएल, बोलो भाई, ऐसा ही एलिमेंट आपको यहां भी मिलेगा डीएल। अब जो करंट आपने फ्लो किया है इस समय डीएल वेक्टर हमेशा कैसे लिया जाता है, करंट की डायरेक्शन में, तो डीएल बहुत छोटा है, तो यहां पे करंट इसी डायरेक्शन में है, आई टेंजेंट, तो डीएल वेक्टर भी आपका इसी डायरेक्शन में ऐसे लिया जाएगा, ठीक है। यहां वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, शायद सब लोग समझ गए होंगे। तो ये जो मैंने डीएल लिखा, इस डीएल पे करंट की डायरेक्शन इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अपना हमेशा क्या है, इनवर्ड है, ठीक है। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डीएफबी, मतलब डीएफबी की डायरेक्शन, डीएल पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, लेंथ वेक्टर इधर होगा, है ना। लेंथ वेक्टर की अगर बात करें तो लेंथ वेक्टर इधर होगा और क्रॉस करिए एल क्रॉस बी, तो ये रेडियली आउटवर्ड जाएगा, ये अपने पास रेडियली आउटवर्ड जाएगा, तो यहां पे आएगा डीएफबी, जो मैं कल थोड़ा सा आपको हिंट दिया था। और इसी तरीके से यहां पे भी डीएफबी आएगा, बोलिए, इसी तरीके से यहां पे भी डीएफबी आएगा, इन दोनों डीएल पे, ये अपना डीएल है और ये भी अपना डीएल है। डीएल वेक्टर इधर होगा करंट की डायरेक्शन में, यहां पे डीएल वेक्टर अगर वेक्टर दिखाना चाहोगे तो डीएल वेक्टर ऐसा होगा, बताइए। और ये हो जाएगा अपना डीएफबी, डीएफबी, और ये भी हो जाएगा अपना डीएफबी। ये पहले क्लियर है सभी बच्चों को, ये सभी बच्चों को क्लियर है, ठीक है। तो यहां पे अब आप कंपोनेंट की बात करिए, तो यहां पे कंपोनेंट क्या आएगा, डी थीटा तो बहुत स्मॉल है, तो आप इसी एंगल थीटा से कंपोनेंट लोगे, ठीक है। तो क्या आएगा कंपोनेंट, देखो, तो ये अपने पास वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक उसी तरीके से ये हॉरिजॉन्टल इधर है और ये वर्टिकल है। तो कंपोनेंट जब आप इसका लिखेंगे तो डीएफ का जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है, वर्टिकल, और ये एंगल भी थीटा होगा। आप डी थीटा को भूल जाइए, थीटा से देखिए, ठीक है, आप थीटा से देखिए, तो थीटा जो ये एंगल होगा, यहां की बात कर रहा हूं, ऐसा है ना, आप थीटा को देखिए, डी थीटा तो बहुत स्मॉल है, तो थीटा को देखकर आप कंपोनेंट लेंगे, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, डीएफ भी इधर है तो यहां पे भी डीएफ भी इधर है, ये मैं कह रहा हूं। ये छोटी छोटी चीजें बिल्कुल पता होना चाहिए, केवल ट्रिक से चीजें नहीं बनेंगी, केवल आगे अभी पता चलेगा मैं क्यों बता रहा हूं इसको। डीएफ बी कॉस थीटा, ये आएगा, इधर आएगा डीएफ बी साइन थीटा, तो यही चीज मैं यहां दिखा देता हूं, ठीक है। इसके लिए जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास आएंगे वो क्या क्या आएंगे, डीएफ बी कॉस थीटा और एक आएगा आपका डीएफ बी साइन थीटा। ठीक उसी तरीके से यहां पे भी एक कंपोनेंट आएगा डीएफ बी का,
जो मैंने यहां आपको दिखा दिया है क्लियर कट, ठीक है। तो ऊपर वाला जो होगा वो DFB cos थीटा, और ये होगा DFB sin थीटा। ठीक इसी तरीके से यहां पे भी DFB cos थीटा और यहां पे DFB sin थीटा। तो आप देख रहे हैं कि DFB की जो वैल्यू होगी, DFB की वैल्यू क्या होगी, वो हो जाएगी I DLB sin 90। बोलो भाई, I DLB sin 90, ठीक है। तो यहां पे आप बोल सकते हैं कि इट इज IB DL। और व्हाट इज योर DL नाउ? DL क्या है? R D थीटा, है ना, आर्क लेंथ, L इक्वल टू R थीटा, आर्क लेंथ की बात करें तो आपने DFB ये लिखा, तो फंक्शन आपका क्या आ गया। अब आप देख रहे हो कि जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में सिमेट्री की वजह से हॉरिजेंटल डायरेक्शन के फोर्स कैंसल आउट हो रहे हैं, वर्टिकल वाले सब जुड़ रहे हैं। तो FB नेट निकालने के लिए, FB नेट निकालने के लिए आपने इंटीग्रेट किया, किसको इंटीग्रेट किया, किस कंपोनेंट को, वर्टिकल को। क्या है वर्टिकल कंपोनेंट? DFB cos थीटा है भाई, DFB cos थीटा है। नाउ व्हाट इज योर लिमिट? लिमिट क्या होनी चाहिए आपकी, ठीक है। अगर आपने यहां 2 नहीं लिखा है, आप सभी बच्चे इलेक्ट्रो तो पढ़ चुके हो, तो आपके लिए बिल्कुल नई चीज नहीं है। आपको याद है मैंने आपको लाइन चार्ज, है ना, सेमी सर्कुलर लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाया था। बिल्कुल मैंने कहा ना कि सारी चीजें वैसे ही होती हैं, तो आप इलेक्ट्रो में सब कर चुके हो। तो लिमिट आप बहुत अच्छे से जानते हो कि यहां मैंने 2 नहीं लिखा है, तो मुझे लिमिट लिखना चाहिए इधर से π/2 और इसके अपोजिट होगा इधर -π/2। तो मुझे लिमिट लिखनी चाहिए -π/2 से +π/2। अब आप बच्चों को ये सब बताने की आई थिंक जरूरत नहीं है। 0 to π एक भाई बता रहा है, भूल गया हो सब कुछ, भूल गया हो सब कुछ। अरे 0 to π क्यों बोल रहे हो, वर्टिकल से ले रहे हो। अच्छा ऋषि बाबू हैं ये, इनसे तो एक्सपेक्टेड ही है। तो 0 से π/2 है, तो -π/2 से π/2। और ऋषि बाबू तुम ही कल पूछ रहे थे ना कि मैं इंडियन हूं कि नहीं हूं। 0 से π/2 FB नेट, तो तुम्हारा सारा दिमाग इसी सब में, तो तुम कहां लिमिट बता पाओगे। IBR कॉमन हो जाएगा, IBR बाहर कर लीजिए, और cos थीटा D थीटा, और ये हो जाएगा -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2, ठीक है। तो FB नेट जो होगा, अगर 2 लेते हैं तो, अगर 2 लेते हैं तो भी 0 to π नहीं होगा भाई। अगर 2 लेते हैं तो 0 to π नहीं होगा, 0 to π/2 होगा, ठीक है। 2 लेंगे तो भी, अगर आप 2 ले लेंगे तो मतलब केवल हाफ वाले को करेंगे, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कवर है, ट्वाइस कर दिया आपने, तो केवल 0 to π/2, ठीक है। तो FB नेट हो जाएगा अपने पास IBR, cos थीटा का हो जाएगा अपने पास sin थीटा, -π/2 से +π/2। तो FB नेट आपके पास आएगा IBR sin π/2। एक एक चीज लिखना पड़ता है, बहुत बड़े हो गए हो अब तुम लोग, फटाफट कर सकते हो ये सब। तो ये 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है ना। साइन माइनस, ये -1 माइनस माइनस +1 और ये 1, तो FB नेट क्या आया 2BIR। दिख रहा है मैग्नीट्यूड, सभी बच्चों को दिख रहा है। ये इतनी मेहनत करने के बाद ये आया जो आपने यहां पे इफेक्टिव लेंथ वेक्टर से लिख दिया है, जो आपने इफेक्टिव लेंथ वेक्टर से लिखा है। बट यू मस्ट हैव टू नो द बोथ द अप्रोच, क्योंकि इसकी जरूरत कहां पड़ेगी भाई, इसकी जरूरत आप सभी को पता है कि अगर मैं फंक्शन दे दूं थीटा का, तो ये ट्रिक वाले बच्चे लौट जाएंगे केवल, ठीक है। केवल ट्रिक वाले बच्चे जो है लौटने लगेंगे। क्या है कि अगर बोलूं कि इफ, इसी में अगर बोलूं कि इफ B इज इक्वल टू B0 cos थीटा, B इक्वल टू B0 cos थीटा है, वेयर थीटा फ्रॉम वर्टिकल है,
ठीक है, तो फाइंड नेट मैग्नेटिक फोर्स, फाइंड एफ बी नेट। तो आपको एफ बी नेट निकालना है, निकाल पाओगे? एफ बी नेट निकालना है, निकाल पाओगे? बोलो भाई। अरे बता दो, क्या करने वाले हो, कहां चेंज हो जाएगा? फंक्शन तो ऐसे ही रहेगा, जो आपने यहां बी लिख दिया है और इसको बाहर लिया था इंटीग्रेशन साइन के, ठीक है, ये बी बाहर नहीं होगा, अब यहां पे बी नॉट कॉस थीटा होगा और बी नॉट बाहर होगा, और यहां पे जो है कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो आप सभी को पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस 2 थीटा वाले फॉर्मूले में ब्रेक करके हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। अब आ जाओ हॉरिजॉन्टल की बात करें। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो जो भी होगा, यहां पर अपने पास बी नॉट कॉस थीटा साइन, ये हमेशा कैंसिल होगा, चाहे ये यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म। सिमेट्री का फायदा यही होगा कि ये इस साइड और इस साइड दोनों क्या हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप इजिली कर सकते हैं, ठीक है, बस आपको इंटीग्रेट कर लेना है। फंक्शन यहां मैं बना दे रहा हूं, फिर भी एफ बी नेट क्या हो जाएगा यहां के लिए, आई आर, और बी नॉट केवल बाहर आएगा, यहां पे कॉस थीटा की जगह क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये इंटीग्रेट होगा -π/2 से π/2। तो मेरा ये कहना है कि अब आप इसमें कोई इफेक्टिव लेंथ वेक्टर नहीं लगा सकते, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ वेक्टर नहीं लगा सकते। कुछ बच्चों ने कर लिया आई थिंक, तो देख लीजिएगा क्या आंसर आएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको अप्रोच भी बताया कि कैसे करना होगा यहां पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर आपको मैं बोलूं कि अगर मान लीजिए पूरा क्लोज लूप हो और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कोई क्लोज लूप है, कैसे भी हो सकता है यार क्लोज लूप, ठीक है, क्लोज लूप आपका कैसे भी हो सकता है। तो इन सब में अगर कोई क्लोज लूप आप देखते हो, कैसा भी क्लोज लूप हो सकता है, कोई आर्बिट शेप का भी ले लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, कोई भी आर्बिट शेप का ले लेते हैं, सब में करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, और सभी किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो ऐसा, इनवर्ड आउटवर्ड कैसे भी ले सकते हो, परपेंडिकुलर है। तो अब यहां पे सभी बच्चे बता सकते हैं कि यहां पे आंसर क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फोर्स का -IRB ऑफ प्रीवियस, ओके, जो भी होगा आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहां पे अपने पास जो होगा, इस सभी का नेट मैग्नेटिक फोर्स आपसे अगर पूछा जाए कि फाइंड नेट मैग्नेटिक फोर्स, तो क्या बोलोगे? नेट मैग्नेटिक फोर्स on a closed current carrying loop on a closed current carrying loop क्या होगा भाई, प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। प्लेस्ड इन ए, क्या हो रहा है यार,
प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इज ऑलवेज जीरो। ये तो सब लोग समझ रहे हैं, इसमें कुछ बताने की जरूरत तो नहीं है भाई। ये सब लोग समझ रहे हैं क्या? बिल्कुल सभी बच्चे समझ रहे हैं कि जो आप इफेक्टिव लेंथ वेक्टर से भी देखो तो किसी भी क्लोज लूप के लिए उसका इनिशियल और फाइनल जो है डीएल एल इफेक्टिव जीरो हो जाता है एक तरीके से, है ना। यहां पे आप ये बोल सकते हो कि एल इफेक्टिव जीरो है, तो इन सब में जो है नेट आपका क्या हो जाएगा? जीरो। जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और मान लीजिए ये फोर्थ है। तो आपको इसमें हमेशा एफ बी नेट जो है सभी में क्या हो जाएगा? एफ बी नेट जीरो। इसमें भी एफ बी नेट जीरो होगा अगर नेमिंग करें इसका ए बी सी, और ये है अपना ए बी सी डी, तो इसमें भी एफ बी नेट जीरो होगा। इसमें भी होगा। ठीक है, इसमें भी होगा। तो इसमें एक फायदा लेते हैं। मान लीजिए ये अपना इक्विलेटरल है, मान लीजिए इसको इक्विलेटरल बना दे रहा हूं। ये ए है, 60 है, ये भी 60 है, और ये ए है। तो इसी में मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा कि फॉर फिगर बी, फॉर फिगर सेकेंड, आपसे मैं पूछ रहा हूं कि फाइंड एफ बी फॉर सेगमेंट ए बी सी। ठीक है, एफ बी आपको बताना है फॉर द सेगमेंट ए बी सी। केवल ए बी सी में, मतलब जो आपको ए बी और ये बी सी, इस सेगमेंट में आपको नेट मैग्नेटिक फोर्स बताना है। तो इसको भी जीरो करके मत चले आइएगा, क्योंकि ये क्लोज लूप नहीं बनेगा। ये क्लोज लूप आपका नहीं बनेगा। इसको करने के दो रास्ते हैं। क्या है? आप मुझे बताओ कि यहां पे अगर इसको ध्यान से देखो ट्रायंगल वाले को, तो ट्रायंगल वाले में आपको क्या नजर आता है कि ये जीरो कैसे हुआ होगा भाई? एक पोर्शन आपको ये दिखता है, एक पोर्शन आपको ये दिखता है, और दूसरा पोर्शन आपको ये दिखता है। बोलो, यही तो है ना भाई? तो एक पोर्शन इसको डॉटेड कर दे रहा हूं, ये डॉटेड है। तो एक पोर्शन अपने पास ये है और दूसरा ये है। तो आप यहां से बता सकते हो कि ये जीरो कैसे हुआ होगा? इसका, इस लाइन का जो मैग्नेटिक फोर्स है ए बी का जो मैग्नेटिक फोर्स है और बीसी का, इन दोनों के कंपोनेंट्स हुए होंगे। ए बी का इधर होगा, बीसी का इधर होगा, इन दोनों का कंपोनेंट होगा। वो कंपोनेंट इस सीए वाले को कैंसिल करेगा। इसमें करंट ऐसे होगा, इसमें करंट ऐसे होगा, और ये सीए वाले में करंट ऐसा होगा। मानते हो कि नहीं? तो आप एक चालाकी ये दिखा सकते हो कि ये निकालना ज्यादा आसान है। इसको करने का तरीका ये है कि आप ए बी और बी सी का अलग से निकालना, फिर कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है। सभी बच्चों को पता है कि यहां पे जो नेट, अगर मैं बोलूं एफ ए बी सी वेक्टर मैग्नेटिक फोर्स है, ये अंडरस्टूड है कि यहां हम मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं। बार बार मैं बी नहीं लिखूंगा। तो एफ ए बी सी वेक्टर प्लस एफ सी ए वेक्टर, सी से ए वाले वायर, ये नेट जो है जीरो है। नेट फोर्स जीरो है ना अपना, दिस और दिस। तो ऊपर वाले को एक मान लिया। तो एफ ए बी सी एक तरीके से क्या है भाई? कैसे रहा होगा? वो माइनस टाइम्स ऑफ एफ सी ए है, माइनस टाइम्स ऑफ एफ सी ए है। ऐसे भी सोच सकते हो। माइनस टाइम्स ऑफ एफ सी ए तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। क्या? ये आई था और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में है, यूनिफॉर्म है। तो एल क्रॉस बी, इसमें आप एल क्रॉस बी करेंगे हमेशा जो है लेंथ वेक्टर करंट की डायरेक्शन में। तो लेंथ वेक्टर करंट की डायरेक्शन में किया,
और इसको हमने कर्ल किया बी की डायरेक्शन में, तो एल क्रॉस बी, थंब नीचे जा रहा है, तो थंब नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अपना इस पर मैग्नेटिक फोर्स ऐसा लगेगा, इस पे अपना मैग्नेटिक फोर्स ऐसा लगेगा। और एफ सी ए की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, एफ सी ए ऐसा लगेगा। तो एफ सी ए कितना होगा भाई, एफ सी ए जो होगा वो हो जाएगा आई ए बी, क्योंकि लेंथ और बी वेक्टर के बीच का एंगल है 90, तो आई ए बी, और ये हो जाएगा माइनस जे कैप एफ सी ए। तो व्हाट अबाउट एफ ए बी सी, तो इसका मतलब इसमें नेट फोर्स क्या लगा होगा, इसी के अपोजिट लगा होगा, तभी तो आप नेट फोर्स 0 बोल रहे हो। तो एफ ए बी सी आप डायरेक्ट बता सकते थे। तो ये सब अप्रोच है, जहां आपको जो सुटेबल लगे। आप यहां पे ये माइनस टाइम्स कर देंगे तो क्या आएगा, आई ए बी प्लस जे कैप, आई ए बी प्लस जे कैप। ठीक है, तो आप इस सेगमेंट पे बता सकते हो। अब आप इसको और डीपली एनालाइज करना चाहते हो तो आपको जो बताया वो कर सकते हो कि ए बी का जो कंपोनेंट होगा, आप ध्यान से देखिए, तो इस ए बी पे कोई डीएल लेने की क्या जरूरत है, ये तो हमेशा लेंथ वेक्टर चेंज नहीं हो रहा है। तो इस पूरे जोन में ध्यान दीजिएगा, इस ए बी का जो लेंथ वेक्टर है वो चेंज नहीं हो रहा है। जब जैसे सर्कुलर होता है तो उसमें तो टेंजेंट चेंज होता है ना, तो करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, तो डीएल वेक्टर भी हर पॉइंट पे चेंज हो रहा था। इसके पहले वाले में आपने देखा, तो हमने इंटीग्रेट किया था। बट यहां ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि यहां पे पूरे का पूरा आप बता सकते हो कि यहां पे जो आएगा ये मैग्नेटिक फोर्स होगा इसके लिए इस तरफ, और ये मैग्नेटिक फोर्स इसके लिए होगा इस तरफ। बोलो, ठीक है भाई। तो एल क्रॉस बी यही होगा, इसका एल क्रॉस बी इधर होगा, तो ये हो जाएगा एफ ए बी, और ये हो जाएगा एफ बी सी। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। तो जब इसका कंपोनेंट लोगे, ये 60 डिग्री है और ये भी अपने पास 60 डिग्री है, तो यहां पे जब कंपोनेंट लोगे आप इसका, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर। अब दूसरा अप्रोच देखिए, दूसरा अप्रोच देखिए, ये तो आपको मैंने इससे बता दिया, इसका माइनस टाइम्स, तो इसका माइनस टाइम्स क्यों हो रहा है वो भी समझ लीजिए। तो इसके जो कंपोनेंट हैं, अच्छा मैग्नीट्यूड वाइज तो आप समझ रहे हैं कि मैग्नीट्यूड वाइज जो है, मैग्नीट्यूड वाइज एफ ए बी जो है, एफ ए बी या एफ बी सी, मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा, आई ए बी, आई ए बी होगा। बोलो भाई, तुम लोग का कमेंट नहीं आ रहा है, कमेंट नहीं कर पा रहे हो क्या? तो आई ए बी, या बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। देख लीजिए एंगल, ये 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 60 हो तो ये भी 60। तो यहां पे जो आई ए बी का कंपोनेंट आएगा, एफ ए बी कॉस 30, और इधर एफ ए बी साइन 30। दिख रहा है सभी बच्चों को, एफ ए बी साइन 30, और यहां पे भी अपने पास आएगा एफ ए बी सी साइन 30, और ये अपने पास एफ बी सी कॉस 30। और ये हो जाएगा एफ ए बी कॉस 30। तो आपको पता है कि एफ ए बी की वैल्यू सेम है, तो ये कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा, एफ सी ए अगर ऐसे भी देखो आप, तो आपको क्या मिलेगा, एफ ए बी सी, वो मिलेगा
एफ ए बी साइन 30 एफ बी सी साइन 30, मतलब एफ ए बी बाई 2 प्लस एफ बी सी बाई 2, और एफ ए बी और एफ बी सी बराबर ही है, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, आई ए बी। दिख गया सभी को, आई ए बी और टू टू कैंसिल, तो फिर से आपको मिलेगा आई ए बी, डायरेक्शन जे कैप। तो आप ऐसे भी सोचिए चाहे ऐसे सोचिए, आप अलग अलग निकाल के कंपोनेंट लेके ऐड कर दीजिए, या फिर आप इस दोनों का जो नलीफाई करने वाला है कौन, सी ए, जो नलीफाई करने वाला है सी ए, अपोजिट डायरेक्शन में जिधर करंट फ्लो हो रहा है, तो वो इसको नलीफाई कर रहा होगा, तो केवल इसका निकाल लीजिए, वही इस पूरे ऊपर वाले के वी शेप वाले का होगा। क्लियर है, बोलो क्लियर है सभी बच्चों को, कैसे आपने किया, बहुत सारे रास्ते हैं करने के, कमेंट्स। कमेंट बिल्कुल गायब हो गया भाई। कमेंट बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग के कमेंट्स बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, पूरा वाइट हो गया है स्क्रीन। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं कि अगर यही रिंग, ठीक है, टेंशन इन्हें, देखिए नेक्स्ट करते हैं, टेंशन इन्हें रिंग, टेंशन इन ए कंडक्टिंग रिंग, placed in a uniform magnetic field, है ना, placed in a uniform magnetic field perpendicular to the plane of the ring। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है आपकी, वो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड अपनी क्या है, रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। क्लियर है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारी रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, कुछ ऐसी कहानी है, देखिएगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही पड़ी हुई है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टिंग रिंग है जिसमें करंट फ्लो हो रहा था कुछ आई, और आपने क्या किया, अभी ऐसा है, अभी रिंग ऐसे ही पड़ी हुई है, ठीक है, बिना कमेंट का पढ़ाना, कोई डाउट नहीं पूछ पाएंगे आप।
2 मिनट वेट करिए, ठीक है, कमेंट ऑन करा के आता हूं। 2 मिनट वेट करिए, कमेंट के लिए बोल के आता हूं। हेलो, हेलो, ठीक है, अब आ रहा है। ओके, ठीक है, चलिए। तो टेंशन इन ए कंडक्टिंग रिंग प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। तो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है अपनी, ठीक है। तो मान लो मैंने इन्वर्ट दे रखा है। अभी पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, थोड़ा समझो, बात को समझो। मान लो अभी यहां पे केवल ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ऐसे ही करंट फ्लो हो रहा है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके आपने क्या किया है, ये जो है अपना करंट जो है फ्लो करा दिया है, ओके। बट जैसे ही आपने इसमें मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया, ऐसे ही मैं अगर अभी बनाऊं कि बिफोर मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच ऑन एंड आफ्टर मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच ऑन, व्हाट विल बी द चेंज इन द स्टेट ऑफ द रिंग। ये करंट कैरिंग रिंग है। तो चीजों को समझिए। आप सभी को पता है, इतना तो पता होगा कि टेंशन कब आता है। कब आता है टेंशन, बताओ जरा। किसी बॉडी में टेंशन कब आता है, जरा आप लोग बताओ। किसी बॉडी में टेंशन कब आता है। अब हमने इसमें क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया। एक मैग्नेटिक फील्ड यहां पे हमने क्या किया, स्विच ऑन कर दिया। कर दिया, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, यूनिफॉर्म है बिल्कुल। किसी भी बॉडी में अगर आप फोर्स लगाते हो, जैसे रस्सी है, रस्सी या स्ट्रिंग को आप पकड़ के खींचते हो, तो जब आप इसको खींचोगे तो क्या होगा, खींचने पे क्या होगा कि जब भी आप इसे खींचोगे तो टेंशन जो है आ जाएगा, स्ट्रिंग टॉट हो जाएगी, टेंशन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बॉडी की अपनी इंटरनल प्रॉपर्टी होती है कि आप जब खींच रहे हो ना, तो बॉडी के अंदर की जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, जो कुछ गैप पे जो है वाइब्रेट करते रहते हैं ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब आप खींच दोगे ना, तो वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, जो किसी ऐसे एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट कर रहे थे, जब आप फोर्स लगाओगे तो वो बड़े एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट करेंगे।
तो बॉडी क्या चाहेगी कि उनको फिर से उसी पोजीशन पे लेके आए, जितना उनका इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन पहले था बिफोर अप्लाइंग द फोर्स, उतना ही जो है फोर्स आफ्टर अप्लाइंग वो ट्राई करेगी बॉडी की फिर से हमारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका सेपरेशन फिर से वही हो जाए। तो वो एक रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट करती है। जैसे आप स्प्रिंग खींचते हो तो स्प्रिंग में केएक्स का रीस्टोरिंग लगता है ना। जैसे आप स्ट्रिंग खींचते हो तो आप खींच रहे हो, आपके अपोजिट एक टेंशन लगेगा। तो ऑलवेज दे हैव ए टेंडेंसी टू रीस्टोर और रीगेन द ओरिजिनल पोजीशन। लेकिन मुझे ये बताओ कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आता है तब तक तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं है ना। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा तब तक कोई आपका बॉडी अपने अंदर कोई भी रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस नहीं करेगी। ठीक है, तो यहां पर तो अपने पास कोई फोर्स नहीं है। जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड ऑन किया तो देखने वाली बात यह है कि यहां पे हर डीएल पे आप कोई भी डीएल पकड़ लो, कोई भी डीएल, मान लो आप यहां पे हो, सारे डॉट हैं ये, मान लो रेडियल डायरेक्शन में पूरे जगह पे फोर्स लगेगा। रेडियल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। आप बोलो सर ये तो आपने बताया नेट फोर्स तो जीरो होगा। यही तो मजेदार चीज है, नेट फोर्स तो जीरो होगा, लेकिन वो क्या काम करके गया है, इस रिंग को क्या दे के गया है वो, ये आपने मैग्नेटिक फील्ड ऑन तो कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड आपने ऑन कर दिया, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से अगर आप किसी भी डिफरेंशियल एलिमेंट पे रिंग के देखते हैं तो आपको हमेशा एक फोर्स मिलेगा एंड दैट पर्टिकुलर फोर्स इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड। चेक करके देखो, कोई भी डीएल ले लो, कोई भी डीएल ले लो आप, किसी भी डीएल पे किसी भी डीएल पे आप लेंगे तो हर डीएल का एक सिमेट्रिकल डीएल होगा, मानते हो कि नहीं। मान लो यहां पे एक डीएल है, डीएल एक डॉट है, पॉइंट है, यहां पे एक डीएल है जो कि बहुत छोटा है, वो तो समझाने के लिए आपको बड़ा बनाया जाता है। तो सब जगह पे सभी बच्चे समझ गए होंगे कि रेडियली आउटवर्ड मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, एवरी डीएल एलिमेंट पे रेडियली आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लगेगा भाई। और ये रेडियली आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या करने की टेंडेंसी करेगा, ध्यान दीजिए, ये अभी ऐसे था, अब आप खींच रहे हो रेडियली आउटवर्ड, रेडियली ऐसे गोल है, आप रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगा रहे हो, तो अभी जिस रेडियस पर होगा उससे थोड़ा ऐसे बढ़ना चाहेगा कि नहीं। ये मान लो अभी आर रेडियस पे है, थोड़ा सा ये इसकी टेंडेंसी होगी ना सभी एलिमेंट की बाहर जाने की, तो सभी एलिमेंट की टेंडेंसी बाहर जाने की होगी, तो स्ट्रिंग जो अपना है वो स्ट्रेन पोजीशन में होगा। जिन बच्चों ने 11th क्लास में स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ा है वो यहां से समझ सकते हैं कि ये जिसमें टेंशन आएगा और वो टेंशन जो है रिंग के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे लगेगा जो स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा। तो इस क्वेश्चन को हम स्ट्रेस से भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, आई डीएल क्रॉस बी, डीएल क्रॉस बी देखो रेडियली आउटवर्ड, डीएल क्रॉस बी, हर जगह पे जो डीएल है वो टेंजेंट होगा और हर डीएल के क्रॉस, हर डीएल के, ये डीएल आपका डीएल वेक्टर ऐसा लिखा जाएगा, यहां पे डीएल वेक्टर करंट की डायरेक्शन टेंजेंट हो जाएगी तो ऐसा लिखा जाएगा, ये डीएल ऐसा है, ये डीएल ऐसा है, ये डीएल ऐसा है। तो आप देख पा रहे हो कि हर डीएल के लिए जो अपना मैग्नेटिक फोर्स होगा, हर डीएल के लिए जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा, मानते हैं कि नहीं। हर डीएल के लिए जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो रेडियली आउटवर्ड, यहां पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इधर, यहां पे ऐसा, इस वाले पे ऐसा, डीएल के परपेंडिकुलर, रेडियली आउटवर्ड। तो ये आपका हर एक डिफरेंशियल एलिमेंट पे डीएफ भी होगा, मानते हैं। नेट, आप बोलोगे सर आपने बताया कि नेट फोर्स जीरो होता है, बिल्कुल जीरो होता है,
नेट फोर्स जीरो होगा तो नेट जीरो नहीं है? हर डीएफबी के अपोजिट एक डीएफबी है कि नहीं है? बताओ आप। हर डीएफबी के अपोजिट एक डीएफबी है सिमेट्रिकल पूरे में, तो क्लोज लूप पे तो जीरो होना ही है। डीएफबी है कि नहीं है? आप उसको इफेक्टिव लेंथ वेक्टर से भी आप बता चुके हो। तो हर डीएफबी, हर डिफरेंशियल एलिमेंट, ये देखो, तो डीएफबी नेट तो इस पे जीरो है, बट ये क्या कर गया है, जब कोई भी रेडियली फोर्स लगेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्ट्रेन आएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी आएगा। बहुत बच्चों ने आंसर भी निकाल लिया, बहुत बढ़िया। कुछ के आंसर सही है, कुछ के गलत है। आई बी आर पाई बाई 2 नहीं, गलत है। तो यहां पर अपने पास ये जो है रेडियली आउटवर्ड मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो इससे अपनी जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रेन कंडीशन में होगी, मानते हैं कि नहीं? वो खिंची हुई होगी। तो जब खिंची हुई होगी तो टेंशन आएगा, और जब टेंशन आएगा तो आप जो है यहां पर क्या कर सकते हैं कि जब यहां पे टेंशन आएगा, ठीक है, तो टेंशन कैसे निकालें? टेंशन अगर पूरे बॉडी में देखोगे ना, इतना तो सबको पता है कि पूरे बॉडी के लिए टेंशन हमेशा इंटरनल फोर्स है, वो तुम्हें जीरो नजर आएगा। पूरे बॉडी के लिए टेंशन आपको हमेशा कैसा नजर आएगा? जीरो। तो इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा, तब आपको टेंशन नजर आएगा। टेंशन अगर आपको देखना है तो टेंशन के लिए इसको ब्रेक करिए। देखिए कैसे मैं ब्रेक कर रहा हूं, ये इस तरीके से ब्रेक हो रहा है, इतना पार्ट ले रहा हूं। तो हम रिंग का कोई एक थीटा का पार्ट ले रहे हैं, दो पार्ट में मैं रिंग को ब्रेक कर रहा हूं। देखिए कैसे टेंशन निकालेंगे। कभी भी टेंशन के लिए आपको जो है सेगमेंट में ब्रेक करना पड़ेगा रिंग बॉडी को दो पार्ट में, नहीं तो टेंशन हमेशा आपको इंटरनल फोर्स से जीरो दिखेगा। अब मान लीजिए आपने इतने पार्ट को देखा, रिंग के केवल इतने पार्ट को आपने देखा, ठीक है, रिंग के इतने पार्ट को आपने देख लिया। अब जैसा भी बनाया, ठीक है, ठीक है। तो रिंग के आपने इतने पार्ट को अगर देखा, थोड़ा बड़ा बना दो तो सबको क्लियर दिखे। ये आपने रिंग का पार्ट देखा, इतना वाला। अब इसके आधा पार्ट, बाकी पार्ट कहां है? बाकी पार्ट इसके नीचे। बाकी पार्ट कहां पर है? ये वाला पार्ट है बाकी रिंग का, ये पार्ट है बाकी रिंग का, ये पार्ट है, ठीक है। तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा कि इसमें से हमने कितना लिया है? मान लीजिए हमने टोटल थीटा लिया है, टोटल एंगल थीटा का हमने लिया है। तो ये एंगल मैं ले रहा हूं थीटा बाई 2, और ये ले रहा हूं थीटा बाई 2, और ये थीटा है। थोड़ा यहां एजम्पशन यूज होगा, इसको देख लीजिए। वो एजम्पशन कहीं ना कहीं आप लोगों ने जरूर यूज किया होगा। ये रिंग है, मान लीजिए रिंग को थोड़ा और ऐसे बना दो जिससे कि आपको स्ट्रेस भी रिलेट कर सकूं। ये है ना रिंग, ऐसा है। तो अब इसमें जो टेंशन होगा, सभी को पता है कि जो कर पार्ट है, कर पार्ट पे जो टेंशन होता है वो टेंजेंशियल होता है। कर पार्ट पे टेंशन जो है टेंजेंशियल होता है, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, यहां पे टेंशन दिखाओगे T, और ऐसे ही यहां पर टेंशन होगा T। और इस टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में।
एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। ठीक उसी तरीके से यहां पे भी टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे और पूरा रिंग जो है इक्विलिब्रियम में है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे ग्रेविटी मत ले लीजिएगा, बहुत बच्चे क्या करते हैं ग्रेविटी शुरू कर देते हैं। ये रिंग पूरा कहां पे रखा है, केप्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। ये कहां पे रखा हुआ है, केप्ट ऑन ए टेबल, किसी टेबल पे रखा है ऐसे करके, और यहां से करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इसके ऐसे जा रही है, समझ गए होंगे। तो ग्रेविटी को नॉर्मल रिएक्शन, टेबल का नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, गलत हो चाहे सही इससे मैटर नहीं करता, ट्राई बहुत कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो यहां पे ये करंट होगा इस तरीके से, इसमें करंट होगा, इतना बड़ा बनाया गया है, देखिएगा ध्यान से, ये इतना बड़ा जो बनाया गया है बस आपको समझने के लिए, ये डॉट है, ठीक है। ये जो लिया गया है ना डिफरेंशियल एलिमेंट, ये डॉट है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं उसका रीजन अभी समझाता हूं। तो यहां पे अपने पास ये टी होगा और ये भी टी होगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, आप बोलोगे सर ऐसा क्यों है, आपने दोनों तरफ टी टी क्यों लिया है, एक तरफ T1 ले लेते एक तरफ T2। मान लो कोई बच्चा ऐसा ले लेता है, तो जब इसका जब वो कंपोनेंट लेगा, इक्विलिब्रियम है ना, ये पूरी रिंग स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, यहां न्यूटन फर्स्ट लॉ लगेगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम में रिंग ऐसे ही पड़ी हुई है, स्ट्रेच कंडीशन में पड़ी हुई है, तो उस पर नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा। तो जब नेट फोर्स जीरो होगा, इसका मतलब यहीं से समझ में आ रहा है सभी बच्चों को कि इसका जो एक कंपोनेंट होगा, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा, उसी तरह इधर एक कंपोनेंट होगा और एक इधर। तो जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कैंसिल होगा, और ये θ/2 है। तो जब ये एंगल θ/2 है तो ये एंगल भी θ/2 होगा भाई, और ये एंगल भी अपना θ/2 होगा, ठीक है। और ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, तो ये कितना होगा 90 माइनस θ/2, और ये फिर से थीटा, ये फिर से θ/2, ये तो सब लोग समझ गए होंगे, ये फिर से θ/2। तो यहां पे आएगा अपने पास t cos थीटा, यहां पे आएगा t cos θ/2, देख लीजिए, और ये आएगा t sin θ/2। सिमिलरली यहां पे भी t cos θ/2 और यहां पे t sin θ/2। तो ये t cos θ/2 किसी बच्चे ने T1 और T2 लिया भी होगा, ठीक है, किसी बच्चे ने T1 और T2 लिया भी होगा, तो देखेगा कि सर इधर तो T1 cos θ/2 है और इधर T2 cos θ/2 है, और नेट x डायरेक्शन में फोर्स यही है। तो x डायरेक्शन की फोर्स को जब वो बैलेंस करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि टेंशन तो सेम ही होगा, ठीक है। लेकिन आप सिमेट्री से भी देख सकते हो, इतना सबको आइडिया है, जिसको नहीं भी है वो कर सकता है, ठीक है। अब आ जाओ इसको, ये t sin θ/2 और ये t sin θ/2 दोनों डाउनवर्ड लग रहे हैं, तो इन दोनों डाउनवर्ड फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, कौन बैलेंस करेगा, FB, यहां पे जो करंट फ्लो हो रहा है I, और ये पूरा पार्ट अपना मैग्नेटिक फील्ड में, ये पूरा पार्ट अपना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है B में। तो यहां पे जो डायरेक्शन होगी L क्रॉस B, लेकिन मैं अब यहां पे एजम्पशन क्या है उसकी बात आनी है। तो जो बच्चा नहीं किया होगा उसको एजम्पशन एग्जाम हॉल में स्ट्राइक करना मुश्किल है। एजम्पशन ये है कि यहां पे पूरा का पूरा FB मैं ऊपर लूंगा, पूरा का पूरा FB मैं ऊपर लूंगा। आप पूछ सकते हो कि सर अभी तो आपने बताया कि ये आर्क है, तो हर जगह पे टेंजेंट अलग अलग होगा, तो हर जगह का FB अलग अलग होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये अगर थीटा बहुत स्मॉल है, यहीं पे एजम्पशन का रोल है। देखिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये क्लियर है सभी बच्चों को। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो हम क्या लेके चल रहे हैं, सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, सो FB acts vertically upward, FB acts vertically upward,
मतलब ये हुआ कि इस पूरे रिंग में, समझिएगा, ये तो आपको समझाने के लिए बताया गया था, पूरे रिंग में जो आपने लिया है यही है, और इसमें आप मान रहे हैं कि जो टेंजेंट है डीएल वेक्टर ऐसा ही है और ये एफ बी आपका ऐसा है, ठीक है, ये इतना छोटा है, नहीं तो आप कभी नहीं ले सकते, और ये ऐसा है। तो ये भी आपको समझना है, जो आगे आप कई सारे क्वेश्चंस में कर सकते हैं। ये ऐसा है, और ये मान लीजिए ये जो आप देख रहे हैं ये एंगल है अपना थीटा, जो कि बहुत स्मॉल है, जो कि बहुत स्मॉल है। तो ये एजम्पशन जो है एक बार जब कर लेंगे तब स्ट्राइक करेगा, ठीक है, अपने आप नहीं करेगा, ठीक है। तभी तो कह रहे हैं, बिल्कुल डीएल माना है मैंने, तो डीएल बहुत छोटा है, तो डीएल इक्वल टू आर थीटा, तो थीटा ऐसे ही बहुत स्मॉल होगा। तो वही चीज लिया गया है, एफ बी जो है हमने इसीलिए परपेंडिकुलर दिखाया है, ठीक है। ये जो एलिमेंट हमने कट किया है वो एक्चुअली ऐसा है। चलिए फिर, अब तो कुछ बचा नहीं, तो फॉर रिंग टू बी इन इक्विलिब्रियम, तो इसमें अब कर दीजिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ लगा दीजिए, फॉर रिंग टू बी इन इक्विलिब्रियम, है ना, रिंग अपना अगर इक्विलिब्रियम में है तो आप बोल सकते हैं कि दिस एफ वी इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स, इट इज 2t साइन थीटा बाई 2। बोलो भाई, एफ बी इज इक्वल टू 2t साइन थीटा बाई 2, और हॉरिजॉन्टल वाले तो कैंसिल हो जाएंगे। dr यूज नहीं हुआ, dr का कहां यूज होगा यार, ये तो रेडियस आ रही है ना, dr कहां आ रहा है आपको, dr यहां कहां दिखेगा, डी थीटा, थीटा पे हम जो है डी थीटा पे हमने क्या किया है, ये जो डीएल है इसी का एंगल सबस्टेंट हमने लिया है, ये जो डीएल है, डीएल बोलो एल बोलो जो भी बोलो, इसी का एंगल सबस्टेंट लिया है सेंटर पे। यहां डी आर की क्या जरूरत है, 2t साइन थीटा बाई 2। एफ बी क्या लिखोगे, एफ बी लिखोगे आई डीएल। अब ये जो डीएल का जरूरत पड़ने वाला है, देखिए ये तो डीएल आप सभी को पता है क्या है, आर थीटा, ठीक है। आप एल भी ले सकते हैं, जैसा आप मानिए, आप यहां डी थीटा ले सकते थे और यहां पे डी थीटा बाई 2 ले सकते थे, सब आपके ऊपर है। मैंने यहां पे क्या किया है, देखिए मैंने थीटा ले लिया है, आप चाहो तो यहां पे डी थीटा ले लो और यहां डी थीटा बाई 2, तो हर जगह डी थीटा आ जाएगा, आपके ऊपर है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, डीएल लिया है आर थीटा, तो डीएल जो है आर थीटा हो जाएगा, तो आई डीएल बी, ये तो क्लियर है सभी को कि इस पे मैग्नेटिक फोर्स ये लगेगा। एल और बी के बीच का एंगल दिख रहा है 90 है, एल और बी, बी तो आपका इनवर्ड है ना, तो ये इनवर्ड और ये डीएल दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, तो अपने पास आ जाएगा आई डीएल बी इज इक्वल टू 2t साइन थीटा बाई 2। अब डीएल को लिख दो आर थीटा और 2t, इससे एजम्पशन सभी लोग, आप लोग तो पता है सीरीज जो चलती है साइन की वो थीटा से चलती है, तो थीटा प्लस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, तो बाकी थीटा स्क्वायर वाले टर्म्स हट जाते हैं, तो साइन थीटा बाई 2 अप्रोक्सीमेटली थीटा बाई 2 हम ये लिख सकते हैं। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल तो 2t थीटा बाई 2 लिख दिया, तो ये भी कैंसिल हो गया, थीटा भी कैंसिल हो गया, तो टेंशन आपको मिलता है बी आई आर। तो कुछ बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही दिया था, ठीक है, तो टेंशन आता है अपना बी आई आर। ये रिजल्ट बड़ा छोटा रिजल्ट है, कई बार जेई मेंस में भी जेई एडवांस में भी पूछा ही गया है, ठीक है। तो बी आई आर, बी आई आर, तो बी आई आर इज योर, याद रहने वाला है बी आई आर, इसमें अपना कुछ भी एब्रेविएशन यूज कर लेना। तो बी आई आर जो है अपना टेंशन होगा इस रिंग में। लेकिन इसी को आगे बढ़कर इस क्वेश्चन को स्ट्रेस और स्ट्रेन से भी कंसीडर कर सकते हैं। देखिए यंग्स मॉडुलस, जिन बच्चों को पता है उनके लिए, देखिए जिन बच्चों को मैकेनिक्स या पिछला 11th का नहीं पता है वो परेशान मत होइए, ठीक है। जैसे ये मैंने बता दिया ना, उसके आगे वाला भी जब आप पढ़ोगे तो खुद ही कनेक्ट हो जाएगा, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन जिनको पता है उनके लिए मैं कनेक्ट करने जा रहा हूं।
अब आप देखो कि ये जो रिंग है, रिंग के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे टेंशन लग रहा है, तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा? ठीक है, स्ट्रेस क्या हो जाएगा? स्ट्रेस अपना क्या हो जाएगा? अगर मैं बोलूं कि इसको आगे बढ़कर स्ट्रेस से रिलेट करें, तो आप एलोंगेशन भी निकाल सकते हो। हाँ, ये सही है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तुम लोग हो तो टैलेंटेड भाई, कुछ भी कहो, मतलब टैलेंटेड तो देखो एक भाई ने बना दिया, तो टैलेंटेड तो हो यार, ऐसी बात नहीं है। बस सही जगह पे टैलेंट अपना दिखा दो, बस फिर तो जलवा है तुम लोगों का। तो यहां पे अब देखिए क्या होगा कि यंग्स मॉडुलस, अगर मैं बोलूं कि इफ y जो है यंग्स मॉडुलस है इस मटेरियल का जिससे ये रिंग बना है, ठीक है, और a जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रिंग है, ये एरिया नहीं, पाई आर स्क्वायर नहीं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रिंग, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है फाइंड फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ ऑफ, फाइंड चेंज इन लेंथ ऑफ द रिंग, या फ्रैक्शनल चेंज जो भी, या फाइंड स्ट्रेन, जो भी बोलो। तो स्ट्रेन भी आप निकाल सकते हो, है ना। जिन बच्चों को याद दिला दूं, यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इतना जिनको याद होगा। और ये होता है फोर्स अपॉन एरिया अपॉन में डेल्टा एल अपॉन में एल, जिनको पढ़ा है उनको याद आ गया होगा, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस जो होगा, ठीक है, तो एफ बाई ए डेल्टा एल बाई, तो ये स्ट्रेन है, ठीक है। तो स्ट्रेन ही हमें निकालना है। तो अब क्या बड़ी बात है, आप बताओ, स्ट्रेन निकाल सकते हो ना। यहां पर जो स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहा है रिंग में, वो कौन कर रहा है भाई? अभी आपने देखा था ये रिंग का ये व्यू था, और इस रिंग में ये अपना टेंशन था, दिख रहा है, यही टेंशन इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर लग रहा था, यही टेंशन इस एरिया के परपेंडिकुलर लग रहा था, आप देख पा रहे हो, ये है अपना एरिया ए, ठीक है। तो आप स्ट्रेस लिख सकते हो, ठीक है। आप यहां पे क्या कर सकते हो, स्ट्रेस लिख सकते हो। स्ट्रेस क्या लिखोगे? स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। नाउ योर फोर्स का रोल यहां पर कौन प्ले कर रहा है भाई? टेंशन प्ले कर रहा है। तो ये हो जाएगा स्ट्रेस इज इक्वल टू टी अपॉन ए, ठीक है भाई। तो टी अपॉन ए स्ट्रेस हो गया। बस इसको यंग्स मॉडुलस के साथ आप डेल्टा एल बाई एल क्या हो जाएगा फिर? डेल्टा एल बाई एल जो स्ट्रेन होगा वो हो जाएगा अपने पास एफ अपॉन वाई ए, और एफ की जगह आप क्या लिखोगे? एफ की जगह टी लिख दो, है ना, स्ट्रेस यही तो है, तो एफ की जगह बस टी लिख दो, तो टी वाई ए, और एल अपने पास इधर है, तो टी एल मान लो नहीं दिया होगा तो हम एल भी लिख सकते हैं, एल नहीं दिया है, चलो ठीक है, एल नहीं दिया है, रेडियस तो दिया है, तो लेंथ क्या हो जाएगा इसका? सर्कमफेरेंस 2 पाई आर। तो ऐसा भी हो सकता है आपके पास कि केवल चेंज इन लेंथ पूछ लिया जाए, मैंने फ्रैक्शनल पूछेगा तो इतना आंसर होगा, ठीक है, फ्रैक्शनल पूछेगा तो इतना आंसर होगा, ठीक है, और डेल्टा एल पूछेगा चेंज इन लेंथ तो उसको एल से मल्टीप्लाई भी करना। और आप बोलोगे सर एल कैसे निकाला जाए? इनिशियल लेंथ यही तो था, आर रेडियस का वो था, तो अपने पास 2 पाई आर, तो आप लिख सकते हो, और टेंशन की वैल्यू है बी आई आर, तो वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, देखो बी आई आर इंटू लेंथ है 2 पाई आर अपॉन में वाई ए, ठीक है। अब ये एरिया बहुत बच्चे जो है बहुत चेंज इन रेडियस, चेंज इन रेडियस पूछेगा। पहली बात तो ये जान लीजिए कि वो चेंज इन रेडियस बहुत इंक्रीमेंटल होगा, चेंज इन रेडियस जो होगा वो बहुत इंक्रीमेंटल होगा। डेल्टा आर की अगर बात कर रहे हो तो डेल्टा आर जो है बहुत इंक्रीमेंटल चेंज होगा, डेल्टा आर जो होगा आर प्लस डेल्टा आर, तो वो भी आप निकाल सकते हो फाइनल रेडियस और इनिशियल। उसके लिए आप क्या करोगे? आपको फाइनल
थोड़ा दिमाग अपना भी लगाओ। एल फाइनल तो आ चुका है ना तुम्हें, तो एल फाइनल क्या होगा 2 पाई आर फाइनल, इसमें क्या दिक्कत है। और ये क्या होगा 2 पाई आर इनिशियल। तुम लोग थोड़ा दिमाग नहीं लगाते हो। और फिर यहां से चेंज इन आर भी आ जाएगा, है ना। एल फाइनल माइनस एल इनिशियल कर दोगे, जो कि डेल्टा आर है, तो वो है 2 पाई आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। तो यहां से ये डेल्टा एल एल अपॉन 2 पाई दैट इज इक्वल टू डेल्टा आर। आप चेंज इन लेंथ भी निकाल लेना, ठीक है। आप चेंज इन लेंथ भी निकाल सकते हो। तो खैर यहां पर आइए, तो यहां पर अपने पास फाइनल क्या मिल रहा है हमें मिल रहा है 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर बी आई अपॉन वाई ए। तो इस टाइप का एक्सप्रेशन बन सकता है, दिस इज चेंज इन लेंथ, ठीक है। और अगर आप इसको 2 पाई से डिवाइड कर देते हो तो डेल्टा आर भी मिल जाएगा, जो इस भाई ने पूछा। तो अच्छा क्वेश्चन बनाया इसने। डेल्टा एल बाई 2 पाई कर देगा तो ये अपने पास आ जाएगा डेल्टा आर। तो डेल्टा आर भी आप बता सकते हो। हाँ निकाल सकते हो, चेंज ही तो है, निकाल सकते हो। बट जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो किसके रिस्पेक्ट में करोगे इसको, जो आर को डिफरेंशिएट करोगे उसको किसके रिस्पेक्ट में करोगे, ये भी तो सोचने का है। किसी न किसी टाइम के या किसी के रिस्पेक्ट में करोगे ना डिफरेंशिएट, तो वो थोड़ी सी बात आएगी। यहां से आप कर सकते हैं, तो आप इसको स्ट्रेस से भी कनेक्ट कर सकते हैं कुल मिला के। क्लियर है। देखो भाई, ये जिसको नहीं क्लियर है तो उसको पुराने ज्ञान की जरूरत है, ये फॉर्मूले और मिले की जरूरत है, तो उसको हो सकता है दिक्कत आए। वो यहीं तक खुश रहे अभी फिलहाल, टेंशन निकालने तक खुश रहे बी आई आर, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें, मान लो कि यही रिंग, इसी रिंग के साथ कुछ खेला हो जाए, आजकल खेला बहुत होता है, तो इसी रिंग के साथ खेला ऐसा हो जाए कि ये रिंग जो है कैसी रखी हुई है, एक ऐसे प्लेन में रखी है जहां पे मैग्नेटिक फोर्स जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक फोर्स इस प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा है, कुछ ऐसा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक, ये रिंग कैसे रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है आपकी तरफ, ठीक है। ये अगर मान लीजिए जो ब्लैक बोर्ड का प्लेन है ना, इसको आप वाई लेते हैं, तो ये किधर रखी हुई है, लेंथ 2 पाई आर। कैसे यार, ये क्या पूछ रहे हो मेरे भाई, लेंथ 2 पाई आर कैसे भाई, ये आप नहीं समझ पा रहे हो क्या। अरे ये वायर रिंग है, रिंग का टोटल लेंथ क्या होगा, रिंग को अगर कट करके ऐसे पूरा फैला दो तो रिंग का टोटल लेंथ क्या होगा, सर्कमफेरेंस के बराबर ही तो होगा, ठीक है। रिंग जो है 2 पाई आर कैसे हुआ, इट इज लेंथ ऑफ द, क्या पूछ रहे हो बकवास ये सब, लेंथ नहीं पता आपको। अगर रेडियस आर है, किसी रिंग का रेडियस आर है, तो उसका वायर का लेंथ 2 पाई आर होगा। क्या पूछ रहे हो यार, अपने ऊपर थोड़ा शर्म कर लो भाई। तो यहां पर अपने पास ये रिंग है, करंट कैरिंग रिंग है, ठीक है। मान लीजिए ये करंट कैरिंग रिंग आपकी ऐसी है, यहां से करंट कुछ इधर जा रहा है, ठीक है। अब आपने ऐसे रखा हुआ है, और एक भाई कह रहा है क्लास 8 का बैकलॉग। अरे क्लास 8 का भी बैकलॉग नहीं है, ये तो हमको लगता है क्लास 6 का बैकलॉग है।
अब यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे सोर्स है जो रेडियली मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे कोई एक ऐसा चीज रखा गया है जिससे रेडियली आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। जैसे बल्ब से लाइट निकलती है, जैसे बल्ब से लाइट निकलती है, उस तरीके से यहां पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अपना यहां पे जा रहा है। तो जैसे ये बल्ब से अपनी लाइट निकलती है, रोशनी हर जगह जाती है, रोशनी हर जगह है भाई, ढूंढो तो मिलेगी। तो यहां पर अपने पास हर तरफ रोशनी है, तो ये पूरा रिंग जगमग है इस मैग्नेटिक फील्ड से। ऐसे सोचो, जैसे तुम लोगों ने याद है पढ़ा था फ्लक्स, जैसे आपने फ्लक्स पढ़ा था वही वाली चीज है। ये रिंग रखा हुआ है, नीचे बल्ब है, जला दो, है ना, ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट है, पूरी इस तरीके से निकलेगी रेडियली। तो इसी तरीके से यहां पर अपने पास क्या होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड है जो हमेशा क्या है, कैसा सोर्स है ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ऐसा नहीं है मैग्नेटिक फील्ड आपकी कांस्टेंट है, वो कोई वेरिएबल नहीं है, बट रेडियली जा रही है, ठीक है। रेडियल सोर्स ऑफ, ऐसे बोल सकते हो कि सोर्स एस है ये, और मैं यहां लिख देता हूं एस जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। तो जल्दी से तुम लोग मुझे बता दो कि इसमें टेंशन क्या होगा, जल्दी से मुझे बता दो कि इसमें टेंशन क्या होगा, टेंशन का एक्सप्रेशन बता दो। देखें कितने बच्चे बताते हैं। सॉलिड एंगल क्यों सोचने लगे यार, कुछ ज्यादा ही सोचने लगते हो। यहां सॉलिड एंगल की क्या जरूरत है, एक कोन बनेगा ये तो सब लोग समझ रहे हो। अच्छा, यहां कोन बनेगा ये सब लोग समझ रहे हो। तो मैग्नेटिक फील्ड इस पे कैसी है, अब यहां पे वो जो रिंग रखा था वहां पे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर थी, तो आपने रेडियली बता दिया। यहां जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आप बेसिक से सोचते हैं तो आपको आंसर मिलने लगेंगे। यहां जो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगी, देखिए यही मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ना, मैं कोई भी अगर ले रहा हूं यहां पे डीएल, ऐसा ही डीएल यहां पर होगा। आप बोलोगे सर इधर कहीं भी ले लीजिए आप, कोन है ना ये, अगर ये कोन है तो सभी डीएल के लिए आपके पास वही होगा, सिमेट्रिकल है, स्लैंट हाइट पे है। तो यहां मैंने अगर ये डीएल लिया तो इतना ही डीएल मैंने यहां लिया, ठीक है। और डीएल ये यहां पे एक तरीके से टेंजेंट है ना। रिंग, ये करंट देखिए, फिर समझिए, ये अब मैं जो दिखा रहा हूं ये अपना रिंग है, इसको आप ऐसे समझिए। अब ये करंट इधर से आएगी तो आपकी तरफ जाएगी। ये जो प्लेन है ब्लैक बोर्ड का, जो ये प्लेन है, ये कौन सा प्लेन है, ये जेड एक्स, रिंग किधर रखी हुई है, एक्स जेड प्लेन में, और ये अपना वाई एक्सिस है, ये अपना जो है वाई एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है, ठीक है। तो मैं यहां बना दे रहा हूं तो तुम्हें और क्लियर होगा। ये जैसे एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये जो रिंग का प्लेन है, रिंग का जो ये प्लेन है, ये है अपना जेड, ये जेड है, ये अपना एक्स है, ये वाई है। तो रिंग का जो प्लेन है यही जेड एक्सिस है जो इसके पैरेलल है। अब शायद समझ गए होंगे सब लोग। तो जब ये घूम कर जाएगा तो आप बोल सकते हो कि यहां पे करंट ब्लैक बोर्ड के इनवर्ट जा रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड अभी आपने पढ़ा ही है। यहां पे आप बोल सकते हो कि करंट इनवर्ट जा रहा होगा, बोलो भाई। यहां पे आप बोल सकते हो कि करंट इनवर्ट जा रहा होगा नेगेटिव जेड एक्सिस में, यहां पे क्रॉस में होगा करंट, और यहां पे जब ये इधर आ रहा होगा तो घूमकर आ रहा होगा, आपकी तरफ आ रहा होगा, तो ये करंट इसमें आई ऐसा होगा, इसमें आई ऐसा होगा। पहले ये बताओ, ये समझ गए कि नहीं। तो यहां पे आप क्या बोल रहे हो कि ये जो करंट है, ये करंट ऐसे गया और ये इसमें जा रहा है अंदर, तो नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ, ठीक है। और फिर जब ये लौट कर आएगा इधर से, देखो, तो आपकी तरफ आएगा, आपकी तरफ आएगा, ठीक है। तो करंट की जो डायरेक्शन, मैंने जो डीएल लिया है, जो दो डायमेट्रिकली अपोजिट, ऐसे सारे डीएल होंगे। तो
तो ये डीएल के लिए चाहे ये डीएल के लिए मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट लेने वाले हो, तो देखो कौन सा कंपोनेंट टेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहां पे दो कंपोनेंट है, यही चीज आपको समझना था। एक कंपोनेंट ऐसा है, और एक कंपोनेंट आपका होगा इस तरीके से। ये मैं दिखा ऐसे रहा हूं, हालांकि ये ऐसा नहीं होगा, ये तो किधर होगा, एक्जेड प्लेन है ना, तो एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा और एक जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा भाई। नहीं नहीं ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन है ना, ये तो ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट ले रहे हैं ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट तो एक्स वाई प्लेन में ही होगा, ठीक है। और फिर जो है जब ये इधर देखोगे तो इसके लिए भी ऐसा ही होगा। तो अब आप बी की बात करो, बी यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है। तो ये जो बी है, ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ऐसे सभी का थीटा होगा। आप कोन में स्लैंट हाइट है, तो स्लैंट हाइट अपना वर्टिकल से सभी स्लैंट हाइट का वर्टिकल से एंगल सेम होता है, इतना तो सब लोग समझ रहे हैं। तो यहां पर ये थीटा है, तो अपने पास ये भी थीटा होगा। ये भी थीटा होगा, बोलो भाई, ये दो पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, तो ये भी थीटा होगा। तो ये आएगा अपने पास बी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा बी साइन थीटा, जिसको मैं बोल रहा हूं बी परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये बी पैरेलल कंपोनेंट, उल्टा ले लिया, बी परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और इसको बोल रहा हूं बी पैरेलल। मतलब किसके पैरेलल, बी पैरेलल टू प्लेन ऑफ द रिंग, इसको मैं बी पैरेलल बोल रहा हूं। मतलब पैरेलल टू, आगे के लिए कोई याद रखना चाहे तो तुरंत कर सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, पैरेलल टू प्लेन ऑफ द रिंग। और बी परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द रिंग। बोलो भाई, तो इसके लिए आपका आ जाएगा ये बी कॉस थीटा, और ये आ जाएगा बी साइन थीटा। उसी तरीके से यहां पे भी ये थीटा होगा, ये होगा बी कॉस थीटा, और ये होगा बी साइन थीटा। अब सभी बच्चे जल्दी से मुझे ये बता दो कि किस मैग्नेटिक फोर्स के वजह से रेडियल फोर्स आएगा, किस मैग्नेटिक फोर्स के कंपोनेंट के वजह से रेडियल फोर्स आएगा रिंग पे, वही टेंशन क्रिएट करेगा। तो जो आपने अभी लिखा है, आपको रिजल्ट जो है फिर से डिराइव करने की जरूरत नहीं है, बी आई आर यही लिखा है, बट यहां तुम्हें चूज करना पड़ेगा वो बी जिसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है रिंग पे जो है मैग्नेटिक फोर्स रेडियली लग रहा है। जल्दी से बताओ, आप चेक करके देख लो, किसी आप दोनों में किसी जगह चेक कर सकते हो। जैसे आपने ये चेक किया डीएल, तो यहां पे अगर आप डीएल की बात करें, ये डीएल है, ठीक है। जो बच्चे राइट हैंड थंब रूल लगा पा रहे हैं वो तुरंत देख सकते हैं कि ये अंदर है डीएल। तो डीएल का बी कॉस थीटा की तरफ अगर आप कर्लिंग करोगे, कर्ल करोगे, तो ये इधर जाएगा, रेडियली आउटवर्ड जाएगा। उसी तरीके से इसके लिए डीएल आपका क्या है, आपकी तरफ आ रहा है ऐसा, और इसको बी कॉस थीटा की तरफ घुमाओगे तो ये भी रेडियली आउटवर्ड ही जाएगा। तो कॉस वाला लेंगे। तो ये सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं? अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो वेक्टर से कर सकता है। जैसे कि डीएल वेक्टर को वो क्या लिखेगा, डीएल माइनस के कैप, ठीक है। और बी वेक्टर को क्या लिखेगा, डीबी वेक्टर को, सॉरी बी वेक्टर को वो लिखेगा, जिस बच्चे को नहीं समझ में आया उसके लिए बता रहा हूं, बाकी तो राइट हैंड से दिख रहा है, बी साइन थीटा आई कैप और प्लस बी कॉस थीटा जे कैप, ठीक है। तो डीएल के लिए मैं अगर बोलूं डीएफबी है, तो डीएफबी वेक्टर वो क्या लिखेगा, आई डीएल क्रॉस बी, ऐसे लिखेगा। ये सब करने की जरूरत नहीं थी, बट जिनको नहीं समझ में आया उनको मैथ से बता दे रहा हूं। आई डीएल, डीएल हो जाएगा डीएल माइनस के कैप, बहुत इजी डायरेक्शन था। और बी साइन थीटा आई कैप प्लस बी कॉस थीटा जे कैप।
अब जब आप इसका क्रॉस लेंगे तो क्या आएगा अपने पास, K क्रॉस आई डीएल तो आएगा ही। अब देखिए K क्रॉस आई डीएल साइन थीटा, आई डीएल बी साइन थीटा, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। और K क्रॉस आई क्या होता है, J, और ये है माइनस, ठीक है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, आई क्रॉस J क्रॉस K एंड K क्रॉस आई। तो K क्रॉस आई अपने पास हो जाएगा J, और फिर ये अपने पास आ जाएगा माइनस J, दिख रहा है, यहां पे आएगा माइनस J, ये आ जाएगा अपने पास माइनस J। ये क्लियर है सभी बच्चों को। और एक कंपोनेंट अपने पास आएगा K क्रॉस J का, बाकी मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, आई डीएल बी कॉस थीटा। और ये देखो क्या आएगा, K क्रॉस J क्रॉस K होता है आई, ध्यान दीजिए, J क्रॉस K होता है आई, तो K क्रॉस J होगा माइनस आई, और वो माइनस और ये माइनस, तो प्लस आई। तो रेडियली कौन सा हुआ, प्लस आई, दिस इज आवर रेडियल फोर्स। तो इतना करना नहीं था। आप बोले सर ये फोर्स क्या करेगा, ये डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। इसी में मैं क्वेश्चन बना सकता हूं। कैसा क्वेश्चन बना, क्वेश्चन की कोई सीमा है, कोई सीमा नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन की कोई सीमा नहीं है। इसी को मैं ऐसे टांग दूं, ठीक है, फिजिक्स है ये। तो अब ऐसे टांग दूं, अब मैं आपसे मैं टेंशन पूछ लूं इसी में, लो बन गया क्वेश्चन, ठीक है। इसी में मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, ये अल्फा ले लो, तो आपको टेंशन इन द स्ट्रिंग भी बताना है। तो इसके लिए कौन है, जो डाउनवर्ड वाला फोर्स है वो यहां टेंशन क्रिएट कर देगा। जो डाउनवर्ड वाला फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, इस करंट कैरिंग रिंग पे, वो इस पे टेंशन लगाएगा। और जो प्लेन के लॉन्ग है वो स्ट्रिंग में टेंशन अलग है और रिंग में टेंशन। लो आज बढ़िया क्वेश्चन बना दिया मैंने, तो ओरिजिनल है भाई, ये टपा टपाया नहीं होता कुछ यहां। तो यहां पे जो है ये जो है एक ओरिजिनल क्वेश्चन बन सकता है कि टेंशन, और यहां पे अपने पास ये नीचे लग रहा है, तो दोनों पूछा जा सकता है, ठीक है। हाँ, टाइम की सीमा है, टाइम के पास सीमा है, तो हम उसका ध्यान रखेंगे, टाइम की सीमा का ध्यान रखेंगे। चलो आगे देखते हैं, इसको खत्म करते हैं, टेंशन मत लीजिए। तो ये अपना रेडियल फोर्स है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टेंशन। तो रेडियल फोर्स मिल गया, तो टेंशन आप सभी बच्चे बताने वाले हो, बता दीजिए। टेंशन के लिए हम क्या लेंगे, जनरल भी याद रख सकते हैं, बी कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, बी पैरेलल टू प्लेन ऑफ रिंग, ये जनरल बता रहा हूं, ऐसे भी याद रख सकते हैं ऑब्जेक्टिव करना हो तो। बी इतना कंपोनेंट में टाइम की जरूरत नहीं है, बी पैरेलल टू प्लेन ऑफ द रिंग, बी इंटू आई इंटू आर, खत्म हो गया। तो टेंशन आ जाएगा, टेंशन किसका है, रिंग। मैंने यहां रस्सी नहीं बनाई है, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन बना था। टी वो हो जाएगा कितना, बोलो भाई, बी का क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा, बी आई आर कॉस थीटा, बी कॉस थीटा आई आर, या आई आर बी कॉस थीटा, जो भी आप उचित लगे। तो ये आंसर होगा भाई मेरे, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो कभी आपसे ऐसा रेडियल सोर्स हो, मैग्नेटिक फील्ड का रेडियल सोर्स हो, तो आप बता सकते हो। मुझे कैसे पता कि रेडियल ही होगा टेंशन, अरे यार मैंने इतना कुछ किया तो तुम्हें नहीं पता चल रहा है कि यहां रेडियल फोर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड का, ये जो फील्ड, ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट जो है रेडियल फोर्स दे रहा है। तो जब अभी अभी आपको मैंने सिखाया कि जो रेडियल फोर्स होगा यहां पे ऐसा ये रेडियल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स का, तो इसी की वजह से यहां पे टेंशन होगा। अभी अभी तो कराया है, अभी अभी तो कराया भाई आपको कि ये जो रेडियल फोर्स होगा मैग्नेटिक फोर्स का, एफ बी रेडियल, वही आपको क्या देगा, टेंशन। तो यही अभी तो कराया आपको डेराइव, उसके बाद ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट क्वेश्चन कराया, वो कराने के बाद करा रहा हूं। अब तो सबको चमकना चाहिए भाई, जिसको नहीं चमक रहा है
उसके लिए सोचना पड़ेगा, दूध बादाम खाओ भाई। फिर ये नहीं समझ में आ रहा है, बी कॉस थीटा आई आर आपका जो है रेडियल में ये यहां लिखा हुआ है सब कुछ। बी साइन थीटा के लिए क्या है, बी साइन थीटा, इसके लिए कंपोनेंट जो प्लेन के पैरेलल है उसका फोर्स नीचे आ रहा है, उसका फोर्स नीचे आ रहा है। तभी तो मैंने एक क्वेश्चन बनाया था ये वाला, जिसको करने का मन है वो कर सकता है। ठीक है, ये अल्फा है और यहां पे अपना मैग्नेटिक सोर्स है। तो यहां से वो कर सकता है। दोनों का अब अलग अलग होगा कि ये तो मुझे लग रहा है सेम ही होगा, ये एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ ये रेडियल ये तो सेम होगा, ये भी थीटा और ये भी थीटा ही होगा। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन बन सकता था वो। तो टेंशन इन द स्प्रिंग और टेंशन इन द रिंग दोनों पूछा जा सकता था। ठीक है भाई, चलिए तो समय की सीमा का इज्जत करते हुए बंद करते हैं कार्यक्रम, फिर जो है कल स्टार्ट करेंगे। यार तुम लोग थोड़ा पढ़ाई उड़ाई करो यार, जो बच्चे मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्वेश्चन पूछो नहीं, क्वेश्चन पूछो बट अपनी बुद्धि, अब तो 2-3 महीने से पढ़ रहे हो, अब बुद्धि थोड़ी खुलनी चाहिए। अब तो बुद्धि खुलनी चाहिए तुम लोग की। पूरा इलेक्ट्रो जैसा चैप्टर जो पढ़ लिया, इलेक्ट्रो जैसा जो चैप्टर पढ़ लिया उसमें तो पूरी बुद्धि खुल जाती है यार। कंपोनेंट लेना, ये करना, वो करना, बहुत कुछ किया है। फोर्स ड्यू टू बी साइन थीटा का भी तो कुछ करिए, तो मैंने कर दिया ना, यहां पे टांग दिया या स्प्रिंग लगा दो। तुम्हें ज्यादा दिक्कत है तो एक काम करो तुम, लो इसको कर देते हैं, ऐसा कर लो, बखेड़ा ही खत्म कर देते हैं, ऐसा कर लो। इसका कुछ करना है तो ठीक है। मान लो यहां पे ये किसी एक्सेल से जुड़ा हुआ है, आसान नहीं है चीजों को अरेंज करना, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मान लो ये एक्सेल से जुड़ा हुआ है मासलेस रॉड से, ऐसे बना सकते हैं, मासलेस रॉड से जुड़ा हुआ है और यहां पे एक स्प्रिंग लगा दो, लो बन गया। इंसुलेटेड है ये, इसमें करंट ना फ्लो होगा। स्प्रिंग कांस्टेंट के है बिफोर, और ये मैग्नेटिक फील्ड बी है सोर्स। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी है। अब आपको बोला जा रहा है बिफोर मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन, नेचुरल लेंथ पे था, मैग्नेटिक फील्ड is switched on, spring at its natural length। ठीक है, इसका मास m ले लीजिएगा, इसमें करंट ऐसे ही आई फ्लो हो रहा था। ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड मैक्सिमम x मैक्स इन द स्प्रिंग। कर लोगे अब, खुश? तो फाइंड एक्स मैक्स इन द स्प्रिंग, ये कर लीजिएगा। तो कुछ नहीं करना है, अब जो आपका जो वर्टिकल, ठीक है, जो वर्टिकल है, वर्टिकल डायरेक्शन में जो अपना डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था, उसी से बिल्कुल इजी है, अब कुछ नया नहीं है, क्योंकि आप ये कर चुके हो। देखो जो चीज आप कर चुके हो वो आपको इजी लगेगा। आप मान लो ये रेडियल वाला नहीं किए होते तो पहले इसी को आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता। ठीक है, तो ये मासलेस स्पोक्स हैं, इंसुलेटेड हैं, ये सब आपके मासलेस स्पोक्स हैं, जैसे साइकिल के रिम में होता है। तो आप आराम से कर लेंगे। भाई सब चौड़े हो रहे हैं, सारे भाई चौड़े हो रहे हैं, कह रहे हैं अरे ये तो बहुत इजी है। अरे इजी तो है ही, ठीक है, अब तो इजी है ही। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन के, अच्छा इसमें भी इजी है तो जरा आंसर देना भाई, ऋषि भाई आंसर देके जाओ जल्दी से। देखो कोई क्या गलती करेंगे लोग, इसमें बहुत बच्चे ये गलती करेंगे जो तुम लोगों को पता है। मैंने एक्स मैक्स पूछा है तो लोग फोर्स बैलेंस के
फोर्स बैलेंस करके देखिए, एक भाई ने आंसर दे दिया, गलत है। आयुष भाई आपका आंसर गलत है, आयुष भाई आपका आंसर गलत है। ठीक है, मुझे पता था आप यही करोगे। तो एक्स मैक्स जब निकालना है ना, तो एक्स मैक्स जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ एक्स होगा, एक्स नॉट, वेर एक्स नॉट इज इक्विलिब्रियम, कॉम्प्रेशन एट इक्विलिब्रियम। हो गया गुगली? एक्स नॉट है कॉम्प्रेशन, ये सब बता चुका हूं आपको मैं, कॉम्प्रेशन इन इक्विलिब्रियम। और जिनको नहीं पता है वो आगे जब पढ़ेंगे एसएचएम मैकेनिक्स तो सब क्लियर होगा। एक्स नॉट है कॉम्प्रेशन इन इक्विलिब्रियम। तो जब वो इक्विलिब्रियम पे आएगा, ऐसा मैं बता चुका हूं आपको, इलेक्ट्रो में भी बता चुका हूं, तो जब वो इक्विलिब्रियम पे आएगा उसके बाद वो और नीचे जाएगा उतना ही। ठीक है, तो ये सब मैं आपको बता चुका हूं, इलेक्ट्रो में बता चुका हूं। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे। तो इसका मतलब यहां पे पहले के एक्स नॉट इक्वल टू क्या, होमवर्क खत्म करो इसको, क्या था ये तुम्हारा बी साइन थीटा, यही फोर्स था ना आपके पास, जो फोर्स था ये पूरा फोर्स अपना डीएल कंट्रीब्यूट होगा, तो ये यहां पे डीएल की जगह क्या लिख दोगे, पूरा ये इंटीग्रेट होगा, तो वहां से आप इंटीग्रेट करोगे तो डीएल इंटीग्रेट होगा, वो 2 पाई आर होगा। ठीक है, डीएल इंटीग्रेट होगा। एक मिनट रुकिएगा जरा, यहां पे भी कुछ गड़बड़ है क्या? डीएल हम लोग ने नहीं निकाला है, रेडियल फोर्स, रेडियल फोर्स ही आपको देगा, तो रेडियल, अच्छा ये निकाल तो लिया है, बी आई आर तभी आया है ना। डीएल को इंटीग्रेट करोगे तो यहां पे लेकिन 2 पाई आर भी तो आ जाएगा, इस डीएल को इंटीग्रेट करोगे, बाकी सब तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएंगे, तो डीएल जो इंटीग्रेट होगा वो 2 पाई आर होगा। तो यहां पे बी आई आर के जगह पे बी इंटू 2 पाई आर होगा ना, केवल बी आई आर नहीं होगा भाई, देखिए ध्यान से, बी कॉस थीटा, यहां पर बी कॉस थीटा इंटू आई आर हमने लिखा है, ये सही है, बट मेरा आपसे ये कहना है कि टोटल रेडियल फोर्स के लिए डीएल भी आ रहा है, तो ये सारे डीएल इंटीग्रेट होंगे ना फिर। अच्छा, ये हम लोग ने डीएल के लिए कर तो लिया है, ये सही है कि नहीं पहले कंफर्म करिए। आई बी 2 पाई आर कॉस थीटा, तो डीएल के लिए मेरा ये डाउट है कि डीएल जो हम लोग ने लिखा है, देखो जरा, सारे डीएल जुड़ेंगे, अभी जो किया था उसके अकॉर्डिंग हमने रिजल्ट ज्यादा डायरेक्ट लिखा है, दोनों में डिफरेंस है ना, बी थीटा पर है, तो उसके लिए हमने बी थीटा लिख दिया, वो तो सही है। डीएल का जब अगर इंटीग्रेशन करोगे तो 2 पाई आर भी तो आएगा, मेरा ये कहना है आपसे, तो बी 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा होना चाहिए। यहां पर क्यों नहीं आया था, यहां पे बी आई आर कैसे आया था, ये बी आई आर कैसे आया था, आप चलो कल देखेंगे, सब लोग जा चुके होंगे बहुत लोग। तो यहां पे ये कैसे आया था, ये डीएल के लिए आपने लिखा था, अच्छा ये पूरा लिखा था आपने ना, ये तो पूरा इसके लिए टी लिख दिया था और इसी को बैलेंस कर दिया था इसका अप्रोक्सीमेशन लेके। तो डीएल भी तो था, यहां पे भी डीएल था, डीएल को आपने क्या लिखा था, आर थीटा, और वो थीटा कैंसिल हो गया था। ओके, हाँ तो ठीक है, इसको एक बार चेक करिएगा, कल देखेंगे, एक बार चेक करिएगा फिर कल देखते हैं। ठीक है, बाकी ये तो ठीक है, डीएल साइन थीटा, तो यहां डीएल भी जो है, यहां का डीएल और ये डीएल 2 पाई आर होना चाहिए जब इंटीग्रेट, इसको जब आप इंटीग्रेट कर दोगे, डीएफ भी है ना, पूरे रिंग में इंटीग्रेट करोगे तो हमारे पास ये आएगा 2 पाई आर आना चाहिए यहां पे, तो ये जो है 2 पाई आर आना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है बताइएगा जरा, ये डीएल इंटीग्रेट होगा तो 2 पाई आर आना चाहिए ना यहां पे भाई, और तो कोई वेरिएबल नहीं दिखता इसमें, नेट फोर्स अगर आप निकालोगे तो डीएल आएगा भाई। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिए, बाकी आप लोग चेक कर लीजिएगा।
ये जब इंटीग्रेट करोगे इसमें, तो ये पूरा अगर डीएफबी इंटीग्रेट करोगे तो यहां केवल डीएल इंटीग्रेट होगा। एक लाइन में लिख देता हूं और, तो और क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे एफ बी नेट जो आएगा वो हो जाएगा आई बी साइन थीटा, और डीएल इंटीग्रेट होगा, सारा डीएल मतलब टोटल लेंथ, और ये पूरा होगा माइनस जे कैप, और ये हो जाएगा आई बी कॉस थीटा, और ये डीएल पूरा इंटीग्रेट होगा, और ये पूरा हो जाएगा आई कैप। ठीक है, तो यहां से आपको यही मिल रहा है ना, 2 पाई आर आई बी साइन थीटा माइनस जे कैप प्लस 2 पाई आर आई बी कॉस थीटा जे आई कैप। ये आएगा भाई, ये आएगा, ये रिस्पॉन्सिबल होगा, रेडियल फोर्स है, रेडियल फोर्स है तो फॉर टेंशन, टेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, ये रेडियल फोर्स है तो ये टेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इनवर्ड फोर्स टी थीटा को टी थीटा रख देने, के एक्स जीरो क्यों करोगे, इसको तो आप सीधे सीधे उस वाले क्वेश्चन में के एक्स के बराबर रख देना और फिर ट्वाइस कर देना। यहां पे जो टेंशन होगा, अभी ये रेडियल फोर्स को बैलेंस करेगा ना यहां पे, तो फिर से ये वही कहानी तो हो रही है, देखो जरा, है ना, ये थीटा अलग है, ये अल्फा अलग है भाई, ये अल्फा अलग है। अब समझ में आया क्या गलती कर रहे थे हम लोग। यहां पे जब एलिमेंट लोगे तो ये अल्फा लोगे ना कोई, तो टी कॉस अल्फा और टी, तो उसका जो आएगा बी आई आर, तो वो आप बी आई, तो बी के जगह पे बी कॉस थीटा आई इंटू जो आर लेते थे, तो वहां से ये डीएल का पूरा आएगा। चलो कल चेक करेंगे इसको एक बार, जाते हैं, काफी टाइम हो गया। ठीक है, तो ये अल्फा है और ये थीटा है, यही गड़बड़ हो रहा है। यहां पे जो टेंशन आएगा ना उसका अपना एलिमेंट होगा, वो अल्फा होगा, दोनों हमने एक कर लिया था। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर है कि जब ये अल्फा था तो कितना आएगा, बी आई आर आया था, बी आई आर आया था अल्फा के लिए, तो अल्फा का रोल ही नहीं आएगा, बस यहां थीटा का रोल आएगा, तो वहां से हमने ये कर लिया। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं, कल इसको फिर देखेंगे, कल जो भी डाउट है कल क्लियर करते हैं। चलिए।